प्रवृत्ति यदि हमारी चालू रहे तो उपयोग की स्थिरता नहीं बनेगी। उपयोग की स्थिरता के लिए प्रवृत्ति को विराम देना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है प्रवृत्ति को विराम देना। मुक्ति काल से नहीं बल्कि कारण के संपादन से होती है। मोक्ष जो भी होता है वह केवल काल से ही नहीं होता, क्योंकि काल तो सदा मौजूद है, काल तो अभी भी मौजूद है। अब जब काल अभी मौजूद है तो मुक्ति हो जाना चाहिए? नहीं, मुक्ति काल से नहीं बल्कि कारण के संपादन से होती है। कारण, मुक्ति प्राप्ति के कारण हमारे पास होना चाहिए। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, मोह क्षय आज, मोह का क्षय होने पर फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के क्षय से केवल अज्ञान होता है। मुक्ति कैसे होगी? तो शेष बचे हुए अघातीय कर्मों के क्षय होने पर इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो तदयोग्य कारण होना चाहिए। कारण यदि है तो कारण के अनुरूप कार्य होगा। यहाँ पर गुरुवर ने दोहा लिखा है, भोगों का कब अंत है, रोग भोग से होए। भोगों का कब अंत है, रोग भोग से होए। शोक रोग में हो अतः, शोक संताप रोग में हो अतः, काल योग का रोए। और व्यक्ति काल को दोषी ठहरा रहा है, काल को दोषी बता रहा है। काल से कोई किसी को सुख नहीं, काल से किसी को कोई दुख नहीं। दुख है तो दुख के कारण है, सुख है तो सुख के कारण है। संसार और शरीर के प्रति राग करना मुक्ति से मुख मोड़ना है। संसार और शरीर के प्रति राग करना मुक्ति से मुख मोड़ना है, किंतु वैराग्य भाव लाना मुक्ति से नाता जोड़ना है। संसार और शरीर के प्रति यदि कोई राग करता है तो इसका मतलब है मुक्ति से मुख मोड़ रहा है, दूर जा रहा है। किंतु वैराग्य भाव लाना मुक्ति से नाता जोड़ना है। निराकुलता जीवन में जितनी जितनी आती जाए उतना उतना मोक्ष आज भी है। क्या? निराकुलता जीवन में जितनी जितनी आती जाए, आकुलता जितनी जितनी कम होती जाए। निराकुलता जीवन में जितनी जितनी आती जाए, आकुलता जितनी जितनी कम होती जाए, उतना उतना मोक्ष आज भी है। निराकुलता को मोक्ष मानो, आकुलता को संसार मानो। तो जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी जितनी निराकुलता है, इसका मतलब है उतना उतना मोक्ष उसका है। छह ढाला में यही तो कहा। क्या कहा छह ढाला में? छह ढाला की तीसरी ढाल में क्या कहा? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता स्यो महीना तात, स्यो मग लाग्यो चाहिए। आकुलता बिन है सुख सो सुख। सुख जो है वो आकुलता के बिना है। इसका मतलब है सुख निराकुलता में है। आकुलता तो कई प्रकार की होती है।
इस काम को करना, उस काम को करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ये खाना, वो नहीं खाना, ऐसा करना, वैसा करना, तमाम सुबह से शाम तक के विकल्पों में आकुलता तो होती रहती है। तो सुख क्या है? सुख निराकुलता यानी निर्विकल्पता में है। जहाँ पर विकल्प हैं, आकुलता व्याकुलता है, वहाँ पर सुख नहीं, दुख ही है। तो गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निराकुलता जीवन में जितनी जितनी आती जाए, क्योंकि निराकुलता के मार्ग पर बढ़ेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। आकुलता बिन है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आत्मा का हित सुख है और वह सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही ना, आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए उस मोक्ष में, मोक्ष के सुख को पाने के लिए शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। इस परिभाषा को ध्यान में रख करके ही गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि निराकुलता जीवन में जितनी जितनी आती जाए, आकुलता जितनी जितनी कम होती जाए, उतना उतना मोक्ष आज भी है। चित्त की स्वस्थता के लिए चिंतन जरूरी है। चित्त की स्वस्थता के लिए चिंतन जरूरी है। विचार चिंतन होना बहुत जरूरी है। चिंतन करते हैं तो चित्त भी स्वस्थ बना रहता है, और विचार चिंतन छोड़ दें तो चित्त भी अस्वस्थ होने लगता है। इसलिए गुरुवर ने सूत्र दिया, चित्त की स्वस्थता के लिए चिंतन जरूरी है। और क्या कह रहे हैं? अकेले चित्र का ही नहीं, किंतु चित्त का भी अनावरण करो। अकेले चित्र का ही नहीं, चित्र का अनावरण। कल शरद पूर्णिमा की तिथि थी। शीतल धाम के निकट स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कार्यक्रम था। हम सबकी उपस्थिति थी। अब चित्र अनावरण किससे कराना, दीप प्रज्वलन किससे कराना? तो कार्यकर्ता संचालक महोदय कहने लगे, नहीं, आज गुरुवर आचार्य श्री से जुड़ा हुआ दिन है, इसलिए संयमी व्यक्ति से कराओ। अब संयमी व्यक्ति से कराओ, किससे कराओ? तो सामने राजा राम जी बैठे हैं, नन्ही देवरी वाले, बुलाओ भाई। दादा से कराओ, कराओ, दीप प्रज्वलन कराओ, चित्र अनावरण कराओ। तो उन्होंने तो किया ही, बबीता दीदी ने तो किया ही, लेकिन हमने कहा ट्रस्टियों से भी कराओ, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। तो फिर मंदिर कमेटी के सभी ट्रस्टी भी सम्मिलित हो गए। ऐसे अवसर दुर्लभता से मिलते हैं, पुण्य योग से मिलते हैं। और फिर त्याग के आदर्श को ध्यान में रख कर के यदि कोई बात करनी है तो त्यागी वृत्ति का चयन करना पड़ता है। श्रावकों में प्रतिमाधारी होना चाहिए, श्रावकों में दैनिक दिनचर्या संपन्न करने वाले होना चाहिए। पात्र का चयन अपने आप हो जाता है, और संयम से बड़ी पात्रता कोई दूसरी नहीं मानी जाती है। इसीलिए चित्र का अनावरण करो, चित्र का अनावरण करो, चित्त का अनावरण करो। तो आचार्य श्री कहते हैं, अरे आप लोग चित्र का अनावरण कराते रहते हो। क्या कराते रहते हो? चित्र 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 का अनावरण करो, चित्र का अनावरण करो। आचार्य श्री कहते हैं, तुम लोग चित्र का अनावरण तो कराते रहते हो,
कभी अपने मन चित्त का भी अनावरण करो। मन यानी चित्त का अनावरण भी करो, चित्त को भी खुलापन रखो। चित्त में खुलापन आना चाहिए, खालीपन नहीं होना, खुलापन होना। खालीपन में और खुलेपन में अंतर है। विचार शून्य स्थिति, चित्त खाली है, दिमाग खाली है। अब दिमाग खाली हो तो दूसरे का घर बन जाएगा, और हमारा दिमाग पहले से भरा हुआ है, खुलापन है। खुलेपन में तरोताजा वायु आती रहती है, खुलेपन में तरोताजा विचार आते रहते हैं। तो दिमाग को खुला रखना है, दिमाग को खाली नहीं रखना। क्यों? दिमाग को यदि खाली रखा तो खाली दिमाग किसका घर होता है? किसका घर होता है? शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर, और घर के अंदर शैतान आ जाए तो ऊधम मचाएगा। इसलिए दिमाग को खुला रखो, विचार आते रहें, चिंतन आता रहे, तरोताजगी बनी रहे, खाली नहीं छोड़ना। स्वाध्याय करो, धर्मोपदेश दो, पठन पाठन में अपने मन को लगाओ, लेखन में लगाओ, चिंतन में लगाओ। इस तरह से अपने मन में खुलापन रखना। और खुलेपन का मतलब है दायरा अपना संकुचित नहीं होना, उदारता आना। हाँ, जैसा हम पसंद करते हैं वैसा दूसरे भी पसंद करते हैं। जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं वैसे दूसरे की इच्छाएं भी होती हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरा भी चाहता है। इत्यादि प्रकार के भाव मन में ला करके सभी को प्रोत्साहित करना, सभी को अवसर देना, सभी को उत्साहित करना। हाँ चलो स्वाध्याय करो, हाँ चलो सामायिक में जल्दी बैठो, हाँ चलो भगवान की स्तुति करो, चलो प्रश्न मंच करो, चलो ऐसा करो वैसा करो। इत्यादि प्रकार से जो अपने अंदर उत्साह आता है और दूसरों को प्रोत्साहन दिया जाता है, इसी का नाम खुलापन है मन का। और अपने संकुचित दायरे से बाहर निकल करके व्यापक दृष्टिकोण से, विशाल नजरिए से सभी संदर्भों को देखना और सभी को महत्व देना। साधना की चरम सीमा ध्यान है। साधना की चरम सीमा ध्यान है, जिसे भीतरी एवं बाहरी वस्तुओं के त्याग करने पर होने वाली चित्त शुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। साधना की चरम सीमा क्या है? ध्यान। साधना ध्यान को पाने के लिए की जाती है। तो ऐसी साधना की चरम सीमा ध्यान है, जिसे भीतरी एवं बाहरी वस्तुओं के त्याग करने पर होने वाली चित्त शुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा, कितनी बढ़िया बात कही। इतने सारे ब्रह्मचारी लोग सब सीख रहे हैं। अखंड भक्तांबर का पाठ कितने लयबद्ध तरीके से संपन्न हो रहा। प्रतिदिन सायंकालीन बेला में लोग कितने उमड़ उमड़ करके भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं। ब्रह्मचारी लोग मधुरता से गायन करते हैं और भक्ति में ओतप्रोत होकर के भगवान की आरती करते हैं। जन समुदाय लाभ ले रहा है। और ऐसे अनुष्ठानों को करने से पर्यावरण विशुद्ध होता है, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की विशुद्धि ही लोक कल्याण को कराती है, लोक मंगल को कराती है। इस तरह से सागर बूंद समय के संदर्भों को समझते हुए शीतल धाम के इस वातावरण में सभी लोग नित्य प्रति सुबह शाम धर्म की प्रभावना के माध्यम से आनंद का
अनुभव कर रहे हैं, आप सभी लोग भी जो जहाँ हैं वहाँ रह कर के भी ऐसा ही भक्ति का वातावरण बना करके अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। सागर बूंद समय के संदर्भ में नित्य प्रति यहाँ पर सूत्रों की व्याख्या चल रही है। तीसरे साधना खंड में विशेष सूत्र आ रहा है, पानी यदि रंगीन मटमैला है तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता। क्या? पानी यदि रंगीन मटमैला है तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता। और यदि पानी साफ सुथरा भी हो, और यदि पानी साफ सुथरा भी हो किंतु हिल रहा हो, तरंगायित हो, तब भी अंदर क्या पड़ा है दिखाई नहीं देता। हाँ, लहरें चल रही हैं, पानी हिल रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो भी अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता। अतः अंदर झांकने के लिए पानी का रंग और तरंग रहित होना जरूरी है। पानी का रंग और तरंग रहित होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार रंग यानी परिणामों में मोह का भाव, रंग का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? रंग का अर्थ परिणामों में मोह का भाव, और तरंग यानी योग की चंचलता, लहरापन, लहरना। रंग यानी परिणाम में मोह का भाव और तरंग यानी मन वचन का योग की चंचलता। इन दोनों के अभाव में ही, रंग और तरंग के अभाव में ही अंतरंग आत्म तत्व का दर्शन होता है। 3-4 पंक्तियों में ही पूर्ण सिद्धांत, पूरा का पूरा सिद्धांत आत्म तत्व की अनुभूति का गुरुवर आचार्य श्री ने प्रदान कर दिया। अपन जानते हैं, पानी मटमैला हो, बरसात का पानी बह रहा हो, तो नदी के अंदर क्या पड़ा है कुछ समझ में नहीं आता। पानी मटमैला है तो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता। और मान लीजिए पानी साफ सुथरा हो भी गया, पर यदि हवा से हिल रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो ऐसी उठती हुई लहरों में भी अंदर क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देता।